Hello students, welcome to Paramam class. Today we will going to study about optics unit 2nd, that is geometrical optics. In your earlier classes you have studied about optics, right? Optics is a branch of physics which deal with the study of phenomena like reflection, refraction, dispersion, interference. ऑप्टिक्स फिज़िक्स की ही एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि डिस्पर्जन पैटर्न है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, ये सब हमारा ऑप्टिक्स में आता है. बट नाउ ऑप्टिक्स इज क्लासिफाई इनटू टू टाइप्स. First one is physical optics and second one is geometrical optics. Physical optics वो ब्रांच है ऑप्टिक्स की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं नेचर ऑफ लाइट के बारे में कि लाइट जो है वो हमारी वेव नेचर की है या फिर पार्टिकल नेचर की है. लाइक इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, ये सभी फिनोमिनास हमारे फिजिकल ऑप्टिक्स के अंदर आते हैं. गॉट इट. लेकिन जो हमारी जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स है वो एक ऐसी ब्रांच है ऑप्टिक्स की जिसके अंदर हम ये नहीं देखते हैं कि जो पार्टिकल है या जो भी ऑब्जेक्ट है नेचर ऑफ लाइट उसका कैसा है, लाइक वो हमारा वेव फॉर्म के अंदर है या पार्टिकल फॉर्म के अंदर है. It doesn't concern whether the light has wave nature or particle nature. This phenomena only belonging to the geometrical optics like reflection and refraction. जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर हम इमेजेस फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं बाय द हेल्प ऑफ मिरर, lenses, prism, which is based on the properties of light. For example, phenomena of reflection, laws of reflection, homogeneous medium के अंदर लाइट का रेक्टिलिनियर फॉर्म के अंदर प्रोपोगेट होना. जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक बहुत ही बड़ा रोल है ऑप्टिकल डिवाइसेस बनाने के लिए, उनका डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर, सिलेक्शन के लिए. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. फिजिकल ऑप्टिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं नेचर ऑफ लाइट के बारे में, लाइट वेव फॉर्म में है या पार्टिकल फॉर्म में. लेकिन इन केस ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम ये नहीं देखते हैं, वहाँ पे बेस्ड होता है सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे. You note it down from here and you can also take screenshot. Now we will discuss some terms related to geometric optics. First is beam of light. Ray of light is a straight path along light propagate in a medium, या फिर group of rays of light, that is a beam of light. Second one is reflection of light, when light is bouncing back in same medium, striking on a surface is called reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, जब हम किसी भी सरफेस के ऊपर लाइट फॉल कराते हैं तो वो लाइट उसी मीडियम के अंदर बाउंस होके वापस से आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हमने इसके लॉस के बारे में पढ़ा है कि यहाँ पे जो एंगल आई इंसिडेंस एंगल बनता है और जो रिफ्लेक्शन एंगल बनता है वो दोनों सेम होते हैं. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे और जो नॉर्मल होता है वो सेम पॉइंट के ऊपर लाई करता है ऑन द प्लेन. बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है तो जो लाइट की स्पीड है वो चेंज हो जाती है. अब इसके अंदर हम यहाँ पे जो इसकी लॉज हैं वो पढ़ते हैं. ठीक है, फर्स्ट तो सेम ही रहेगा, ये जो इंसिडेंट है, रिफ्रैक्शन है और जो नॉर्मल है वो सेम पॉइंट के ऊपर लाई करते हैं. बट सेकंड केस के अंदर हम स्टडी करेंगे कि जो साइन आई अपॉन साइन आर है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है और उस कांस्टेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इस म्यू को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. राइट. नेक्स्ट इसमें एक टर्म आती है पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस को हम P से डिनोट करते हैं और इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/f. यहाँ पे जो f है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोकल लेंथ को. तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. राइट,
या फिर इट इज़ अ एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्स द रेज ऑफ लाइट, राइट। पावर ऑफ लेंस के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं डायोप्टर, और यहाँ पे जो फोकल लेंथ है उसको हम यूज़ करते हैं मीटर में। अगर फोकल लेंथ आपकी मीटर में है तो ये फार्मूला यूज़ होगा, और अगर फोकल लेंथ आपकी सेंटीमीटर में है तो हम 100/f ये फार्मूला यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसमें एक आती है टर्म मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रेशियो होता है साइज ऑफ इमेज का एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का। इमेज को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ऑब्जेक्ट को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक्स में आपको o से भी मिलेगा, ठीक है। इसमें दो टाइप की होती हैं, एक होती है लीनियर मैग्निफिकेशन और एक होती है एंगुलर मैग्निफिकेशन। लीनियर के अंदर क्या होगा, सेम यही वाली कंडीशन यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम साइज़ देखते हैं, अगर आपको इमेज और ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं। इस तरीके से h1, h' और h फॉर्म में सबकी डिनोटेशन अलग अलग होती है। एंगुलर मैग्निफिकेशन के अंदर हम एंगल से लेते हैं इमेज, एंगल से ऑब्जेक्ट को लेते हैं। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ टाइम टू नो हाउ मच यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर बेसिक। So question is, what is the use of geometrical optics? Write in comment box. If any doubt, you can write in comment section. If you like my video, hit the bell icon to get the latest notification of my videos. Thank you for watching my video.